इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है, अच्छी ताकतें हैं तो बुरी ताकतें भी मौजूद हैं। इन बातों को साइंस माने या ना माने, लेकिन दुनिया भर में लोग इन सभी मान्यताओं को हमेशा से मानते आए हैं और दुनिया में अलग अलग जगह ऐसे कई सबूत भी देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शैतान इस धरती पर आता रहता है। आज हम कुछ ऐसी ही एंशिएंट डिस्कवरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें शैतान ने बनाया था, और वीडियो एंड तक देखने के बाद आप भी शायद शैतान के अस्तित्व को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। डेविल्स बाइबल। ईसाई धर्म में होली बाइबल को सबसे पवित्र पुस्तक माना गया है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसे शैतान की बाइबल कहा जाता है। ये एक ऐसी रहस्यमय किताब है जिसे पढ़ने वाले शख्स की मौत हो जाती है या फिर वो बर्बाद हो जाता है। बताया जाता है कि इस किताब में दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है और ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि इसका वजन 75 किलो है और लंबाई 3 फुट से भी अधिक है। इतनी विशाल पुस्तक को सिर्फ एक रात में लिखा गया था। 13th सेंचुरी में डेविल्स बाइबल लिखी गई थी। बोहेमिया में उस समय कुछ मठ बने हुए थे जहां मोंक रहा करते थे। उस मठ के अपने नियम और कानून थे। एक बार हरमन नाम के मोंक ने कुछ नियमों का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद राजा ने उसे दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया। मोंक अपनी जान की भीख मांगने लगा और फिर उसने राजा से कहा कि अगर उसकी जान बख्श दी जाती है तो वो एक ऐसी किताब लिख कर देगा जो किसी ने भी नहीं देखी होगी। उस किताब से फ्यूचर देखा जा सकता था। वो किताब रहस्यों से भरी हुई होगी। राजा ने जब मोंक से पूछा कि किताब लिखने में कितना समय लगेगा, तो मोंक ने सिर्फ 1 रात का समय मांगा। राजा ने उसे 1 रात की ही मोहलत दे दी। हरमन ने किताब लिखनी शुरू की, लेकिन कुछ पन्ने लिखने के बाद ही वो थक गया। वो समझ गया कि 1 रात में किताब को पूरा करना नामुमकिन है। इसके बाद हरमन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लूसीफर को बुलाया, जिसे शैतान का देवता कहा जाता है। लूसीफर ने कहा कि वो किताब लिख देगा, लेकिन बदले में उसने हरमन की आत्मा मांगी। हरमन ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। सुबह जब हरमन उठा तो उसके सामने एक विशाल पुस्तक थी। किताब बड़ी होने के कारण किताब को कोडेक्स गिगास का नाम दे दिया गया। इस किताब में दुनिया भर का ज्ञान था, यहाँ तक कि जादू टोने टोटके के बारे में भी उसमें लिखा गया था। राजा ने अपने वचन अनुसार हरमन को रिहा कर दिया। दोस्तों, डेविल्स बाइबल आम पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े के पन्ने पर लिखी गई थी। बोहेमिया साम्राज्य में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इसी किताब के कारण रुडोल्फ II और क्वीन क्रिस्टीन को अपनी सत्ता से हाथ भी धोना पड़ा था। बाद में ये किताब स्वीडन के एक म्यूजियम में रख दी गई। साल 1697 में उस म्यूजियम में आग लग गई, जिसमें हजारों किताबें जलकर राख हो गईं। हैरानी की बात यह थी कि भयंकर आग लगने के बावजूद डेविल्स बाइबल सुरक्षित रही। बाद में उसे नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। मॉडर्न स्कॉलर्स ने जब डेविल्स बाइबल पर रिसर्च की तो चौंकाने वाले खुलासे किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कोई एक इंसान इस विशाल पुस्तक को लिखता है तो उसे कम से कम 25 सालों का समय लगेगा। उस पूरी किताब में कोई गलती नहीं थी। हर जगह राइटिंग एक जैसी ही थी और एक ही फ़ॉन्ट और पेन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पता चलता है कि वो किताब एक ही शख्स ने लिखी थी। आज भी इस किताब को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब माना जाता है, और अगर आपको ये बुक देखनी है तो स्वीडन के नेशनल म्यूजियम में देख सकते हैं। कहा जाता है कि इस किताब के 10 पन्ने आज भी मिसिंग हैं, और अगर वो मिल जाएं तो ये किताब और भी ज़्यादा तबाही ला सकती है। ऑब्साइडियन मिरर। टीवी फिल्मों में या अपनी दादी नानी से जादुई शीशे की कहानियां तो आपने ज़रूर सुनी होंगी। इस तरह के मिरर सच में एग्जिस्ट भी करते हैं। 16th सेंचुरी में क्वीन एलिजाबेथ का एक सलाहकार था जिसका नाम जॉन डी था। जॉन को हमेशा से ही तरह तरह के मिरर और क्रिस्टल्स जैसे आर्टिफैक्ट इकट्ठा करने का शौक था। साथ ही उसके दिमाग में हर वक्त शैतानी और खुरापाती ख्याल भी घूमते रहते थे। एक दिन जॉन के हाथ ऑब्साइडियन मिरर लग गया। वो मिरर वोल्केनिक ग्लास से बना हुआ था और ऐसा माना जाता था कि उसकी मदद से आत्माएं बुलाई जा सकती हैं। आत्माओं के साथ संपर्क बनाने के लिए उस मिरर का इस्तेमाल किया जाता था। जॉन डी ने एडवर्ड केली नाम के शख्स के साथ मिलकर ऑब्साइडियन मिरर का इस्तेमाल किया। एडवर्ड को टोने टोटके के बारे में अच्छी जानकारी थी, लेकिन क्या जॉन आत्माओं को बुलाने में सफल हो पाया था, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये मिरर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। पहले तो साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर जॉन को ऑब्साइडियन मिरर कहाँ से मिल गया।
साल 2021 में जब इस मिरर पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इसे मेक्सिको में एज़टेक सभ्यता के लोगों ने बनाया था। एज़टेक सभ्यता के लोगों का मानना था कि ऑब्साइडियन मिरर में मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कई बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस इन सभी बातों को नहीं मानता है। डेविल्स ब्रिज। पूरे यूरोप में 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे पुल बने हुए हैं जिन्हें रहस्यमयी माना जाता है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इन पुलों का निर्माण शैतान यानी कि डेविल्स ने किया था। एक ऐसा ही पुल स्विट्जरलैंड में मौजूद है जिसका रियल नेम तोफिल्सब्रुक है। गोडार्ड टनल के बनने से पहले नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड से साउदर्न स्विट्जरलैंड को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया था। ये एक पहाड़ी इलाका है और नीचे से तेज उफान में नदी बहती है। यहाँ पर पुल बनाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था और ये बात साल 1230 की है। पास के गांव वालों ने मिलकर यहाँ पुल बनाने का फैसला किया, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था तो गांव वालों ने शैतान से मदद मांगी। शैतान ने कहा कि वो मदद कर देगा, लेकिन बदले में उसे पुल से गुजरने वाले पहले व्यक्ति की बलि चाहिए होगी। गांव वालों ने अपनी हामी भर दी और एक लकड़ी का पुल बनकर तैयार हो गया। पुल बनने के बाद गांव वालों ने चालाकी दिखाई और इंसान की बजाय एक बकरी को पुल पर से पार करने के लिए भेज दिया। गांव वालों की चालाकी देख शैतान को गुस्सा आ गया और उसने पुल तोड़ने के लिए एक बड़ा पत्थर उठा लिया। लेकिन तभी शैतान को पुल के पास एक बूढ़ी महिला दिखाई दी जिसने अपने हाथ में क्रॉस ले रखा था। शैतान को उस बूढ़ी औरत से डर लगा और वो वहां से भाग गया। इस घटना के बाद से पुल को डेविल्स ब्रिज कहा जाने लगा। बाद में कई बार पुल को दोबारा से निर्माण कराया गया। साल 1958 में एक पक्का कंक्रीट का पुल यहाँ पर बना दिया गया। हालांकि अब इस पुल का इस्तेमाल न के बराबर होता है। सभी लोग गोडार्ड टनल का ही इस्तेमाल यहाँ से गुजरने के लिए करते हैं। शिगिर आइडल। आमतौर पर लकड़ी का फर्नीचर, मूर्तियां या कोई भी सामान कुछ सालों में खराब हो जाता है, लेकिन एक ऐसी लकड़ी की मूर्ति की खोज की जा चुकी है जो करीब 12,000 साल पुरानी है। साल 1890 में साइबेरियाई पीटबोग के शिगिर इलाके में कुछ मजदूर सोने की खदान में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां पर कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले जो किसी मूर्ति जैसे लग रहे थे। उन टुकड़ों को बाहर निकाला गया तो वाकई में वो किसी मूर्ति के ही थे। साल 1914 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने उन लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ा तो 5.3 फीट वाली एक मूर्ति तैयार हुई। यह मूर्ति देखने में काफी रोचक थी। पूरी मूर्ति पर कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन समय के लोगों ने किसी दूसरी भाषा में उस पर कुछ संदेश लिखा हुआ है। साथ ही मूर्ति का चेहरा भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। जो भी मूर्ति का चेहरा देखता था उसे एक अलग रूप नजर आता था। किसी को मूर्ति गुस्से में दिखाई देती थी तो किसी को खाते हुए या चिल्लाते हुए। साल 1997 में कार्बन डेटिंग टेक्निक से मूर्ति की उम्र पता लगाई गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मूर्ति करीब 9,500 साल पुरानी थी, लेकिन मूर्ति की असली उम्र को लेकर अब भी संदेह है। 2014 में साइंटिस्ट ने एक्सीलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक के जरिए मूर्ति की सही उम्र पता लगाई। ये मूर्ति करीब 12,000 साल पुरानी बताई गई, यानी कि स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिड से भी दोगुनी पुरानी ये लकड़ी की मूर्ति है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक 12,000 साल पहले आइसिस खत्म हो गया था और एक नई युग की शुरुआत हुई थी। उस समय के लोग इस तरह की मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकते थे और न ही कोई लकड़ी की वस्तु इतने सालों तक सुरक्षित रहती। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को शैतान ने या फिर दूसरे ग्रह से आए एलियंस ने बनाया है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि मूर्ति पर क्या लिखा हुआ है यदि वो डिकोड कर लिया जाए तो इतिहास के कई बड़े रहस्य सुलझ सकते हैं। डेविल्स फुटप्रिंट्स। डेविल की बाइबल, मूर्ति और पुल के बाद अब बारी आती है उनके फुटप्रिंट की, जिनकी खोज भी की जा चुकी है। साउथ इटली में रोको मोन्फिया नाम के वोल्केनो के पास पहाड़ों में कुछ फुटप्रिंट्स की खोज की गई थी जिन्हें शैतान के फुटप्रिंट्स बताए गए। बताया जाता है कि ज्वालामुखी फटने के बाद जब गर्म लावा बाहर निकला होगा तो उस लावा पर चलने के कारण ये पैरों के निशान बने होंगे। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये निशान नियंत्रटाल के होंगे जो गलती से ज्वालामुखी के ऊपर चले गए होंगे, लेकिन बाद में जब इन फुटप्रिंट्स पर बारीकी से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये करीब 3.5 लाख साल पुराने हैं। साथ ही इन फुटप्रिंट्स का साइज साधारण मनुष्य से काफी बड़ा था। ये मानव सभ्यता के सबसे पुराने फुटप्रिंट्स माने जाते हैं। लेकिन उस समय में क्या लोग 300 डिग्री सेल्सियस गर्म लावे पर चलने में सक्षम होंगे, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शैतान इस ज्वालामुखी के पास आता रहता है और उसी के पैरों के निशान यहाँ पर बने हुए हैं।
तो दोस्तों ये कुछ ऐसी डिस्कवरीज रही हैं जिनका संबंध सीधे तौर पर शैतान यानी कि डेविल से जोड़कर देखा जाता है या दूसरी दुनिया के परग्रहियों से जोड़ा जाता है। इन बातों पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं तो कई लोग नहीं करते। क्या आप शैतान या एलियंस के अस्तित्व को मानते हैं और आपको लगता है कि ये सभी चीजें डेविल्स या एलियंस ने बनाई होंगी, या फिर प्राचीन समय में लोगों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां होंगी जिसके बारे में आज के इंसानों को नहीं पता? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।